मसीह यीशु के जलाली और बहुत बड़े नाम से आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर बाबर है और आप देख रहे हैं एजिक बाबर 316 चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि इस कलाम को और लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। खुदा आपको बरकत दे। बड़े गौर से आज ईमान के तल्लुक से हम बात करेंगे। खुदा के कलाम में से ईमान की चंद बातों को सीखेंगे और हमारा आज का मौजू भी है ईमान। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम, आज की बातें, आज की नसीहत, ये सब हमारे लिए बायस तरक्की और ईमान की कुव्वत का सबब होंगी। आमीन। आए जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, यीशु ने ये सुनकर तवज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज हम ईमान के तल्लुक से बात करेंगे। मेरा ईमान है कि जब हम खुदा के कलाम की बातें आपसे कर रहे हैं, आपसे खुदा का कलाम शेयर करें और ये कलाम आपकी हड्डियों और आपके ईमान और आपकी ज़िंदगी की हर बीमारी की शिफा बन जाएगा, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को ये शर्फ, ये इज़्ज़त बख्शी है कि वो जब भी नाजिल होता है तो वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करता है। और खुदा की मर्ज़ी ये है वो आपकी ज़िंदगी में भलाई के काम करे। आमीन। मेरे अजीज़ों, इस कलाम के बाद मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा ताकि आपकी ज़िंदगी में जो बीमारी, परेशानी, मुश्किल है वो यीशु के नाम से जाती रहे। और ईमान रखिए कि ये आपकी ज़िंदगी से जाएगी, वो कितनी ही बड़ी क्यों नहीं, मैं ईमान रखता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी से जाएगी। आप भी यकीन के साथ ईमान रखें, पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा आपको बरकत देगा और यकीनन बरकत देगा और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में खुदा का काम हुआ है। मैं ईमान रखता हूँ। अभी जो हवाला हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह के बारे में, ये ईमान की एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर ईमान का बानी यीशु मसीह हैरान हुआ। लिखा उसने तवज्जुब किया। ये स्टोरी एक सूबेदार की है जिसका नौकर बड़ा सख्त बीमार था और वो यीशु मसीह के पास आया था ये दरख्वास्त लेकर के वो उसके नौकर को शिफा बख्शे। आपने इस स्टोरी को कई दफ़ा पढ़ा होगा, सुना होगा और बरकत पाई होगी, लेकिन आज भी मैं ईमान रखता हूँ कि आप बरकत पाएंगे और बढ़ेंगे और ईमान की आपकी ज़िंदगी में तरक्की करेगा। यहाँ पर जब मैं देख रहा कि ईमान का बानी यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में नहीं देखा, वो हैरान हो गया। अब जानते हैं यीशु मसीह को हैरान करना कोई आसान काम नहीं, उसकी तवज्जो को खींचना कोई आसान काम नहीं। ये एक बड़ा प्रिविलेज है, ये मैं कहूँगा एक बड़ी बात है कि आप यीशु को अपनी तरफ मतवज्जो कर लें। और ये एक ईमान ही है जो यीशु मसीह को आपकी तरफ मतवज्जो कर सकता है। आए ईमान के तलक से ये बातें सीखेंगे। मेरे अजीज़ों, ईमान हमारी ज़िंदगियों में कैसे ज़ाहिर हो सकता है और इसे किस तरह से हमें ज़ाहिर करना है। ईमान के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ इस दौर में पैदा हो चुकी हैं। ईमान को हमने दुनिया की चीज़ों से मुशाबा देना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि उनके पास दूसरों से बेहतर मोबाइल और कपड़े और गाड़ी है और उन्हें लगता है कि वो एक बड़े अच्छे ईमानदार हैं, इसलिए शायद उनके पास दुनिया का हर आराम है और वो अपने ईमान को इन बातों से मिलाते हैं।
اگر بائبل کا ایمان دنیا کی دولت پر پرکھا جاتا تو غریب لازر خدا کی گود میں، ابراہیم کی گود میں نہ جاتا، اور امیر آگ کی بھٹی میں ڈالا نہ جاتا۔ ایمان کا ان چیزوں سے کہیں لینا دینا ہے، لیکن زیادہ تر نہیں ہے۔ آپ ایمان سے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نشانی نہیں کہ آپ خدا میں ایک مضبوط ایماندار ہیں، یا آپ کا ایمان خدا کی توجہ آپ کی طرف کھینچ لے گا، یا خدا آپ کے ایمان سے راضی ہو اور خوش ہوگا۔ ایمان ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم ایمان نہ رکھیں، جو خدا زندہ اور دیکھتا ہے وہ کبھی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ مضبوط ایمان کی سٹوری ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور دیکھیں گے کہ کیسے اس نے اپنے مضبوط ایمان سے اپنے نوکر کی شفا پائی۔ اور بھی بہت سی مثالیں ایمان کے تعلق سے ہیں، ان کو بھی ہم دہرائیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے اور آپ کی زندگی میں ایمان کی جو کمی ہے وہ جاتی رہے گی، اور آپ شفا پائیں گے، ہیل ہوں گے، اور آپ گواہی دیں گے۔ ایمان کو دیکھ کر یسوع مسیح نے اس نوکر کی زندگی میں یہ کام کیا، اس صوبیدار کی بات کی۔ لیکن ایسا کیا اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ یسوع مسیح حیران ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر لوگوں سے جو پیچھے آ رہے تھے ان سے کہا ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، صوبیدار جب یسوع کے پاس آیا تو اس نے یسوع سے کہا میرے نوکر کو شفا دے۔ یسوع نے کہا میں تیرے گھر آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے یسوع سے کہا میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر آئے۔ آپ جانتے ہیں یہ بات اس نے یسوع سے کیوں کہی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ خدا کی ذات کا نقش ہے، خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ وہ اسے پہچان چکا تھا، اس لیے جب اس نے اس کی پرسنالٹی پر غور کیا تو اسے اپنا سارا رتبہ پھیکا لگا۔ حال آپ جانتے ہیں کہ ایک صوبیدار کی فوج میں بڑی عزت ہوتی ہے، اور اس نے مناسب نہ جانا کہ اتنی بڑی ہستی اس بندے کے گھر میں آئے، تو اس نے یسوع سے کو کہا کہ اسے منع کر دیا کہ وہ اس کے گھر نہ آئے۔ اس کے بعد جو اگلی بات اس نے یسوع مسیح سے کہی، اس نے ایمان کے بانی کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور یسوع نے اس کی بات کو جب سنا تو پھر اس نے پیچھے آنے والوں سے کہا، اس نے کہا خداوند میں فوج کا صوبیدار ہوں، اور میرے پاس نوکر ہیں، چاکر ہیں جو میری خدمت کرتے ہیں۔ اس نے یسوع مسیح کو مثال دی۔ اس نے کہا جیسے میں ایک نوکر سے کہتا ہوں کہ تو جا، اور وہ جاتا ہے، اور جب دوسرے سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے۔ تو اس نے یسوع مسیح سے کہا وہ کیونکہ وہ میرے نوکر ہیں وہ میرا کہا مانیں گے، وہ میرے اختیار میں ہیں اور میں ان کا مالک ہوں، اس لیے وہ نوکر جو ہے میرا کہا مانتے ہیں۔ جب اس نے یہ مثال دی تو اس نے یسوع مسیح کو یہ کہا کہ جیسے میرے نوکر چاکر ہیں، وہ میرے اختیار میں ہیں اور وہ میرے نوکر ہیں، میں ان کا آقا ہوں، سیم اسی طرح یہ مثال دینے کا ایک مقصد تھا۔ اس نے یسوع مسیح کو بتایا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو شفا کا بانی ہے، تو شفا کا مالک ہے، شفا تیری نوکر ہے، تو اپنے منہ سے کہہ دے، تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، شفا خود چل کر وہاں جائے گی، کیونکہ وہ تیری نوکر ہے، جیسے فوج نے مجھے نوکر دیے ہیں، شفا تیری نوکر ہے، اور تو مالک ہے شفا کا، اختیار رکھتا ہے، تجھے میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس نے یسوع سے کہا تو منہ سے کہہ دے تو میرا نوکر
घर बैठा शिफा पा जाएगा। फिर लिखा है यीशु ने हैरान होकर तवज्जुब किया और उसने पीछे आने वालों से कहा, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में नहीं पाया। खुदा ने उनसे उसके ईमान का इजहार तो किया और साथ में उनसे शिकवा भी किया कि मेरी अपनी कौम में ऐसा ईमान नहीं। आप जानते हैं एक सूबादार जो था वो एक गैर कौम से तल्लक रखता था और यीशु ने कहा, जैसा तू ईमान रखता है तेरे लिए वैसा हो। आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है उसी घड़ी उसके नौकर ने शिफा पाई। मेरे अजीजों, ईमान को बढ़ाने के लिए, ईमान में बढ़ने के लिए हमें यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है। हमने बहुत दफा यीशु मसीह के बारे में सुना है, लेकिन हमने कभी उसको शख्सी तौर पर नहीं देखा, उससे मुलाकात नहीं की। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग उसे एक नबी के तौर पर जानते हैं, बहुत से लोग उसको इब्ने आदम के तौर पर जानते हैं, दाऊद की नस्ल का जानते हैं, लेकिन सूबेदार जान गया था ये मालिक है, ये खालिक है, ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का ममसू है, जिसकी मुट्ठी में अख्तियार है और शिफा इसकी नौकर है। और जब उसने यीशु को ये बात कही तो यीशु हैरान हुआ कि इसने मुझे पहचान लिया, और उसने कहा, जा, जैसा तू एतकाद रखता है तेरे लिए वैसा हो। मेरे अजीजों, आप घबराए मत। जिसकी आप पूजा करते हैं, जिस यीशु को आप मानते हैं, वो शिफा का मालिक है। आपको डरने की जरूरत नहीं बीमारियों से, आपको लाचारियों से, मुश्किलों से डरने की जरूरत नहीं। आप उस पर ईमान रखते हैं, आप अपना ईमान उसको दिखाएं, उसे बताएं कि आप उसके बारे में क्या कहते हैं। आप जानते हैं पतरस पर रूहुल कुद्स ने यह मुकाशफा खोला और वो यीशु को पहचान गया। यीशु ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो शागिर्दों ने कहा, कोई एलिया, कोई पुराने नबियों में से जी उठा है। तो उसने पतरस से कहा, तुम मेरे बारे में क्या कहते? उसने कहा, मैं जानता हूँ तू जिंदा खुदा का मसीह है, खुदा का बेटा है, खुदा है। और यीशु ने उससे कहा, ये बात तूने खुद से नहीं, रूह ने तेरे अंदर होकर कही, और जा, मैं भी तुझे कहता हूँ, जो चीज तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधेगी। आप जानते हैं रसूलों में सबसे ज्यादा अख्तियार रखने वाला शख्स पतरस था, खुदा ने उसको ये फजल बख्शा था। ईमान के बारे में जब यीशु हैरान हुआ, मेरे अजीजों, अपना ईमान यीशु मसीह को दिखाए। ऐसा ईमान नहीं, बहुत से लोग कमजोर ईमान रखते हैं, है तो वो ईमान ही, लेकिन वो आपके लिए शिफा का काम नहीं कर सकता। मैंने लोगों को देखा, वो कई सालों से चर्च आ रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में शिफा का काम नहीं हुआ। वो आज भी बे औलाद हैं, वो कल भी बे औलाद थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ठीक से पहचाना नहीं। उन्होंने उसके बारे सुना, ईमान, लेकिन उसे प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं दिया। मेरे अजीजों, मैं बहुत सी जगहों पर जब दुआ के लिए जाता हूँ तो कुछ लोग इस तौर पर ईमान का इजहार करते हैं, वो पानी की बोतल लेकर आते हैं और तेल लेकर आते हैं, फिर टेबल पर रखते हैं या मज़बा पर रखते हैं। तो वो हमेशा ही एक बात कहते हैं, जब दुआ करने लगते हैं तो कहते हैं, पादरी साहब 1 मिनट, हमें बोतल का ढक्कन खोल लेने दें, फिर दुआ कीजिए। क्या ये मजबूत ईमान है? क्या ऐसा ईमान उनको शिफा दे सकता है? क्या खुदा जो आसमानों से उतर आता है, जमीन की तह को जानता है, क्या वो बोतल के अंदर हाथ डालकर उसको शिफा नहीं दे सकता? ये एक ऐसा ईमान है कि बोतल का ढक्कन खोलने दे फिर दुआ करें। ये कमजोर ईमान की निशानियां हैं। सूबेदार की तरफ देखे, यीशु ने कहा, मैं आता। उसने कहा, तुझे आने की जरूरत नहीं, तू कह दे उस बीमार औरत को जो 12 बरस से जिसका खून बहता था, उसकी तरफ देखे। उसने यीशु से कहा, मैं उसका पल्ला ही छू लूंगी, और बाइबल में लिखा उसने उसका पल्ला छुआ और वह शिफा पा गई। फिर उस औरत को देखे जिसकी बेटी के अंदर बदरूहें थी,
और वो यीशु के पीछे चला रही थी, रो रही थी, और यीशु उसकी सुन नहीं रहा था। उसने भी यीशु को पहचान लिया था। आप जानते हैं उस औरत ने क्या कहा? यीशु ने पलट कर उससे कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं। आप जानते हो उस औरत ने ईमान का इजहार कैसे किया? उसने कहा, हाँ खुदावंद तूने ठीक कहा, हाँ मैं एक कुतिया हूँ, हाँ मैं तेरे बेटी नहीं हूँ, हाँ मैं तेरे इस्राएल की तरह तेरे बेटों में से नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं जानती हूँ कि मैं बेशक नौकर हूँ, बेटी नहीं हूँ, बेटा नहीं हूँ, लेकिन मेरा मालिक तू ही है। उसने कहा, कुत्ते भी अपने मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते हैं, और जब मालिक मेरा तू है तो मैं तुझी से लूंगी, तुझी से खाऊंगी, तुझी से परवरिश पाऊंगी। यीशु ने कहा, औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और लिखा है उसी घड़ी खुदा ने उसकी बेटी को शिफा दी, क्योंकि उसने उसको पहचान लिया था। उसने कहा, बेशक मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, गैर कौम से हूँ, लेकिन मेरा मालिक तू ही है, तूने मुझे पैदा किया है, मैं तेरे ही मेज से खाऊंगी। बेशक तूने मुझे ये मिसाल दी है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। उसने कहा, कुत्ते भी अपने मालिक की मेज से खाते हैं, मैं भी शिफा अपने मालिक से ही लूंगी। जैसे बेटे मेज पर खाते हैं, मैं भी तेरे टुकड़ों पर पलूंगी। यीशु ने कहा, औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, क्योंकि वह जानती थी, यीशु जान गया था कि वो उसे पहचान गई है कि मैं ही उसका मालिक और खालिक हूँ। तो उसने कहा, जा तेरी बेटी जैसा तू ईमान रखती है तेरे लिए वैसा। उसी घड़ी उसकी बेटी ने बदरूहों से शिफा पाई। आप कैसा ईमान रखते हैं? क्या आप ऐसा ईमान रखते हैं कि हमें बोतल का ढक्कन खोलने दे? ऐसा ईमान कमजोर ईमान है। हमेशा एक मजबूत ईमान रखें। आप जानते हैं खुदा ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, और 25 साल गुजर के खुदा के कलाम को जो उसने उससे किया था, जब भी औलाद की बात होती तो वो लिखा ईमान में ज़ईफ नहीं हुआ, बूढ़ा नहीं हुआ। और जब भी कोई उसे औलाद के बारे में कहता तो वो एक ही बात कहता था, खुदा कादिर है और खुदा करेगा और वो कुदरत वाला है। आप भी अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, इब्लीस आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है ये सब कुछ नहीं होगा, आज से अपने ईमान खुदा को दिखाएं। उससे कहें, मैं जानता हूँ तू खुदा का बेटा है, तू जिंदा खुदा है, तू मर गया था और जिंदा है, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। ईमान के साथ, जोर के साथ खुदा को बताएं। आपकी जिंदगी में शिफा उतरेगी, बहाली उतरेगी, आप तंदुरुस्त होंगे, आप बढ़ेंगे, आप बरकत पाएंगे। मेरे अजीज़ों, इतना वक्त नहीं, ना ही मैं इतनी लंबी वीडियो जो है यूट्यूब पर डालना चाहता हूँ। ईमान के तल्लक से बहुत सी बातें हैं जो आपसे फिर किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ ये बातें आपके लिए बायस बरकत होंगी। आएँ अपनी आंखें बंद करें। मैं अब आपके लिए शिफा की दुआ करने जा रहा हूँ, आपकी बहाली के लिए। आप ईमान रखें, यीशु जो जिंदा है, यीशु जो मर गया था और जिंदा है, रब्बुल जिंदा रहेगा। उसका खून, उसका जिंदा नाम आपकी हड्डियों को, आपके जिस्म को, आपकी रूह को, आपकी सोचों को, आपके चाहने वालों को जो बीमार हैं, आपके साथियों को जो बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, उनको चंगा करेगा। आए ईमान के साथ मुत्फिक हों, और वो यीशु जो जिंदा है वो आपको शिफा देने के लिए आपके पास खड़ा है। हालेलुया। आए आंखें बंद करें। अगर आप बीमार हैं तो अपने सर पर हाथ रखें, और अगर आप किसी बीमार के लिए मुत्फिक हैं तो अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाइए। आंखें बंद कर लीजिए। खुदावंद आपको शिफा और बरकत देने वाला है। आसमानी बाप, यीशु के जिंदा नाम से मैं दुआ करता हूँ, जितने लोग
ये वीडियो देख रहे हैं, देख चुके हैं, और अब वो मुतफिक है कि तू उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करे। आसमानी बाप यीशु के ज़िंदा नाम से अगर वो बीमार हैं, उनकी हड्डियां बीमार है, जोड़ों का दर्द है, हड्डियां ठीक से काम नहीं करती, टूटी हैं हड्डियां, किसी वजह से फ्रैक्चर हुई थी, चलने में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो शिफा पा जाए। और खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने लोगों की नज़र कमज़ोर है, वो यीशु के नाम में उनकी आंखें शिफा पा जाएं, उनकी आंखें शिफा पा जाएं, हर तरह का मोतिया यीशु के नाम में जाए। जितने लोगों का मैदा खराब है, स्टमक प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इसी घड़ी वो जाए। और मैं देख रहा हूँ आप में से बथेरों के मैदे का नुक्स जा रहा है यीशु के नाम से, और वो जो बदरूहों के कब्जे में है, साए में है, यीशु के नाम में वो हील हो। तेरा बेटा खुदा यीशु नाम जिसको मैं ले रहा हूं उनकी जिंदगियों में एंटर हो जाए। तेरा खून उनको शिफा दे, उनके जिस्म अगर वो बीमार हैं, किसी भी सूरत में दर्दों के अंदर हैं, पेंडस है, हेपेटाइटिस सी है, ज़िरकान है, दर्द है, फालज है, खुदा हार्ट प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में जाए। शिफा जारी करता हूँ यीशु के नाम में, हीलिंग को जारी करता हूँ यीशु के नाम में। वो बंधन, वो जुए, वो बेड़ियाँ जो इनकी जिंदगियों में है, यीशु के नाम से टूटे। हर तरह का खुदावन बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। जादूगरी के असरात, तबीज़ों के असरात टूटे यीशु के नाम में। तेरी हजूरी तेरे लोगों को घेर ले खुदा। जितने लोगों ने खुदा ईमान में मुतफिक हैं, तो उनको छू और शिफा दे। हर तरह की कमजोरी जाती रहे, दर्दें जाती रहे, कानों का बहरा बन जाता रहे, गूंगा बन जाता रहे, जहनी बीमारियां जाती रहे, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जाती रहे यीशु के नाम में। गुनाहों के असरात जाएं जिन्होंने तौबा की है यीशु के नाम में। ईमान बढ़े खुदा, इनके ईमान के मुताबिक खुदा इनको शिफा दे, और खुदा इनके ईमान को बढ़ा, खुदा इनके ईमान को बढ़ा। हर तरह का लंगड़ापन जाता रहे, टुंडापन जाता रहे, और हर तरह की बीमारी और रोग जाते रहे, हर तरह के जिगर के रोग जाते रहे यीशु के नाम से। पोशीदा अमराज जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम में। खुदा बाप तेरे लोग शिफा पाए यीशु के जिंदा और अब्दी नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, मैं ईमान रखता हूँ आप में से बथेरे चंगे हो चुके हैं, बथेरे शिफा पा चुके हैं। आप अकेले हैं या ज़्यादा लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने खुदा के कलाम से बरकत पाई है, और अगर आपने अपनी ज़िंदगी मौजा, शिफा और बहाली को देखा है, तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलें, ताकि हम और ज़्यादा खुदा के कलाम को आपकी ज़िंदगियों में बांट सकें। इन सादी सी बातों को याद रखें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।